हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी पढ़ाई प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड मन लगा के पढ़िए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पीछे के जो चैप्टर्स थे उसको हमने पीछे के जो टॉपिक्स थे उसे हमने पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड रिलेशनशिप, यानी प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड ये चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग थोड़े अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आते भी हैं, कभी नहीं भी आते हैं, बट है ना कि आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको अच्छे से देख लेनी चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट हायरार्की। उधर भी हमने एक फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक आप लोग को याद होगा, जिसमें हम लोग ना सी बीप करके हमने बताया था, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, आर्गुमेंटेड, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ है प्रोडक्ट हायरार्की। तो इसमें पहला दिया हुआ है नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप एंड आइटम्स। एग्जाम्पल से इसमें क्या समझाया है, और हाँ ये हायरार्की कैसे फॉलो करती है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले है नीड फैमिली, देन है प्रोडक्ट फैमिली, देन है प्रोडक्ट क्लास, देन है प्रोडक्ट लाइन, देन है प्रोडक्ट टाइप, देन है आइटम्स। तो सबसे पहले इसमें ना इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लेके इसको समझाया गया है। जैसे नीड फैमिली, यानी कि जो जो जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की नीड क्या है, यानी बेसिकली उस प्रोडक्ट को हम किस वजह से बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आटा, दाल, चावल हम क्यों बेच रहे हैं, उस फैमिली की नीड क्या है, टू मतलब उस प्रोडक्ट को जो हम बेच रहे हैं उस किस किस नीड की वजह से बेच रहे हैं, ताकि लोगों की भूख मिटे। उसी तरह इंश्योरेंस हम बेच रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, तो वो हो गई उसकी नीड फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली, अब उसमें हम किस मतलब उस प्रोडक्ट में किस किस तरह के प्रोडक्ट हम बेचेंगे, उस फैमिली में किस किस तरह के प्रोडक्ट बेचेंगे, सो दैट इज़ द प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट क्लास, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट फैमिली, हाँ उसको किस क्लास से रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। मतलब अगर हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो इंश्योरेंस किस चीज़ में आ रहा है, उसको किस किस एक वर्ड से आप कैटेगराइज करोगे, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आटा, दाल, चावल, इन सबको हम किस एक नेम से, किस एक क्लास से उसको डिनोट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये सब क्या है, सीरियल्स हैं। अब मसूर दाल, अरहर का दाल, मूंग का दाल, ये सारी दाल होते हैं, लेकिन हम सबको क्या कहते हैं, पल्सेस। तो वो एक क्लास हो गई, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट क्लास। दोनों होता है कि प्रोडक्ट लाइन, अब हमने कह दिया कि हमारी इंश्योरेंस प्रोडक्ट फैमिली है, उसमें हम किस किस तरह के इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, तो वो एक लाइन हो गया कि उसमें किस किस तरह के प्रोडक्ट। जैसे आप लोग अभी नीचे पढ़िएगा ना, इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाएं तो वो समझ में आएगा कि लाइन हम लोग किसे कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट टाइप, अब लाइफ इंश्योरेंस तो हो गया, उसमें भी होता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मैच्योरिटी मतलब टर्म इंश्योरेंस एक होता है। तो उस तरह से अब उसमें किस तरह का, जैसे होता है ना कि हमने इंश्योरेंस कराया, तो उसमें भी होता है ना कि फुल इंश्योरेंस होता है। एक होता है कि हाँ आप मतलब एक्सीडेंटल डेथ होगा तो इतना क्लेम कर सकते हैं, आप हाफ फ्रैक्चर्स होंगे तो आप इतना क्लेम कर सकते हैं, इस तरह से। तो वो आपकी हो गई प्रोडक्ट टाइप। देन आइटम्स, आइटम्स का मतलब होता है कि उसमें आप किस किस तरह के स्टॉक कीपिंग रखते हो, तो वो उसकी आइटम हो गई। मतलब इस डिस्टिंक्ट यूनिट विद अ ब्रांड और प्रोडक्ट लाइन डिस्टिंग्विश्ड बाय साइज, उसके प्राइस, उसके अपीयरेंस। जैसे होता है ना कि हमें इंश्योरेंस कराना है तो भाई इतने रुपए का बेसिस, जैसे हम लोग बैंक में करते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का बहुत सारा स्कीम्स है, उसके थ्रू कर अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो वो हो गया क्या, आइटम्स। अब उसमें हम किस किस तरह की प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट आइटम। आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू बहुत इजी से समझ में आता है। नीड फैमिली, उस फैमिली की नीड क्या है, प्रोडक्ट फैमिली, उस किस तरह से प्रोडक्ट आते हैं, किस 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 क्लास से आप उसको डिनोट करते हो, किस एक बेसिकली नाम से डिनोट करते हो, मतलब समझाने के लिए हमने इसको बताया। प्रोडक्ट लाइन, उसमें किस किस तरह के प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, टाइप किस टाइप का वो प्रोडक्ट है, और फिर आइटम्स उसमें अब उसमें वो किस तरह का है अकॉर्डिंग टू उसके प्राइस के अनुसार, उसके साइज़ के अनुसार, तो सो वो आपका आइटम्स कहलाता है। देन आता है आपका प्रोडक्ट सिस्टम एंड मिक्सेज। इसमें बहुत से, जैसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम लोग 4 Ps बोलते हैं। आप लोग अब तक कितने बार इसको रिवाइज कर चुके होंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, दिस इज़ द 4 Ps, इसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। उसी तरह हो गया प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि कितने तरह के प्रोडक्ट,
मार्केटिंग मिक्स होता है यानी कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको 4 तरह के पी की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट, मार्केट में आओगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आओगे, आप उसका कोई ना कोई प्राइस रखोगे, कहीं ना कहीं जाके बेचोगे, सो दैट इज़ द प्लेस, और उसका ऑब्वियसली प्रमोशन करोगे ही, दैट इज़ द प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। उसी तरह प्रोडक्ट मिक्स हो गया कि मतलब कितने तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, सो दैट इज़ द प्रोडक्ट मिक्स। अब इसमें प्रोडक्ट विड्थ है, लेंथ है, डेप्थ है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, इस मैंने ना बहुत मतलब इसको मैंने लिखा है एक अच्छे से यहाँ समझाने के लिए। देखिए आप ना पहले इसको समझिए कि मैंने इसमें क्या किया है। सपोज डेट मैंने एक दुकान का मतलब एक जो डेली यूज़ के आइटम्स बेचता है उसका मैंने एग्जांपल लिया, वो पर्सनल केयर की चीज़ें बेच रहा है और फूड एंड ड्रिंक्स भी बेच रहा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो सीरियल्स भी बेच रहा है, अनाज वनाज भी बेच रहा है, तो इस तरह के मेडिसिन भी बेच रहा है मान लो। तो ये हो गई प्रोडक्ट लाइन। देखो मैंने ऊपर देख किया है। अब हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर दुकान जो है, दुकान ABC है, वो पर्सनल केयर की चीज़ें बेच रहा है, फूड एंड ड्रिंक्स बेच रहा है, सीरियल्स बेच रहा है, एंड देन वो मेडिसिन बेच रहा है। कितने प्रोडक्ट लाइन हो गए? 4। तो यहाँ चूंकि मैंने 2 ही दिया है, मेरे ऑब्वियसली मेरी डायरी छोटी थी, तो यहाँ पर्सनल केयर बेच रहा है, फूड एंड ड्रिंक्स बेच रहा है, तो वो 2 तरह की प्रोडक्ट बेच रहा है। प्रोडक्ट लाइन उसकी हो गई, एक होगी प्रोडक्ट केयर एंड पर्सनल केयर और फूड एंड ड्रिंक्स। अब आता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितने हैं, तो 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, उसके हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। केवल प्रोडक्ट मिक्स नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विथ, यानी प्रोडक्ट मिक्स तो कितने तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर्सनल केयर और फूड एंड ड्रिंक्स। तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हैं 2 तरह के, तो विड्थ उसका कितना है, चौड़ाई कितने, 2 चीज़ें बेच रही है, तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। अब आता है कि पर्सनल केयर में वो सोप बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, पेस्ट बेच रहा है, क्रीम बेच रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बेच रहा है। तो ये क्या हो गई, प्रोडक्ट लाइन लेंथ, कि पर्सनल केयर में इतनी सारी चीज़ बेच रहा है। जैसे फूड एंड ड्रिंक्स में आइसक्रीम बेच रहा है, टी बेच रहा है, सो दैट इज़ द प्रोडक्ट लाइन लेंथ। अब सोप में वो बहुत सारे तरह के सोप बेच रहा है, लक्स बेच रहा है, डव बेच रहा है, पियर्स, शैम्पू में क्लिनिक, सनसिल्क जो भी हो, पैंटीन वगैरह जो भी हो, पेस्ट में क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, और कौन सा है, कॉलगेट है, ठीक है ना, सेंसोडाइम है, क्रीम्स बेच रहा है तो पॉन्ड्स का बेच रहा है, फेयर एंड लवली बेच रहा है, जो भी बेच रहा है। तो ये सारी इसकी क्या कहलाई, ये जो चौड़ाई है ये क्या कहलाई जाएगी, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, कितनी गहराई है, यानी कि सोप अगर बेच रहा है तो सोप में कितने टाइप्स के सोप्स बेच रहा है, सो दिस इज द प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इसका अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर दूंगी, इसकी फ़ोटो, आप वहाँ से इसको अच्छे से देख के खोल के एंड देन मैं जो रिपीट कर रही हूँ उसको सुनना, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने बहुत जगह गूगल वगल पे सर्च किया, बहुत इधर उधर सर्च किया, मुझे मिलते ही नहीं थे जो अच्छे से समझ में आए कि हाँ, जहाँ मतलब क्लियरली करके एग्जांपल्स के थ्रू दिया रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स विद डेप्थ क्या है। फाइनली मुझे ये कहीं से मिला था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को ऑब्वियसली मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गई, मैंने आप लोग को ये बता दिया मिक्स लेंथ डेप्थ, ये सारी बता दी मैंने। अब प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस है, तो ये कुछ खास नहीं है। देन है सेल्स एंड प्रॉफिट, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड इमेज, इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला है, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मुझे बताना। एक है प्रोडक्ट लाइन लेंथ, एक हम लोग बोलते हैं ना अप सेलिंग, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया था तो मैं सोची कि मैं बता दें, अप सेलिंग, डाउन सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, 3 वर्ड्स होते हैं, जिसमें है एक आपका अप सेलिंग, एक है डाउन सेलिंग, एक है क्रॉस सेलिंग। क्या है ये, अप डाउन एंड क्रॉस, बस वर्ड से जानना है। अप का मतलब हायर चीज़, जैसे मैं बैंक के एग्जांपल से देती हूँ। कोई कस्टमर अकाउंट खोलने आता है, सिंपल सेविंग अकाउंट वो खोलने आता है, सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी थोड़ी कम है,
उसमें जो हमें एटीएम देते हैं उसमें ट्रांजेक्शन्स हम लिमिटेड रखते हैं, इंश्योरेंस उस पर कम है, इंटरेस्ट कम है। तो जब कस्टमर आएगा तो हम अपसेलिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम अपने बैंक का प्रोडक्ट सेल करेंगे ना। हम कहेंगे भाई एसबी प्री में अकाउंट खुलवा लो, प्रीमियम अकाउंट खुलवाओ। बोलेगा कस्टमर क्यों? तो अरे भाई चलो हम तुमको एटीएम देंगे, तुमको चेकबुक देंगे, उसके चार्जेस नहीं लेंगे, सेविंग्स में हम उसके चार्जेस ले रहे हैं आपसे। आपको जो हम एटीएम अच्छे एटीएम्स देंगे जिसका विड्रॉ लिमिट ज़्यादा हो। तो ये हमने अपसेलिंग करने की कोशिश की। अपने कस्टमर खरीदने थोड़ा कम दाम का चीज़ आया था, हमने ज़्यादा दाम की चीज़ें। ऑब्वियसली मैं अपने मोबाइल का भी एग्जांपल दे सकती हूँ, बट मैं इफ़ आई एम बैंकर तो मैं चाहूँगी कि मैं बैंक के आइटम्स का एग्जांपल दूँ, राइट। देन डाउन सेलिंग, चलिए एक मैं छोटे से एग्जांपल आप लोग के डेली यूज़ के लिए दे देती हूँ। जैसे कि फ़ोन खरीदने कोई आ रहा है, सिंपल वो लेने आ रहा है फ़ोन, मान लो OnePlus। हम उसको क्या दे रहे हैं कि भाई आप क्या करो, आईफोन ले लो। सो दिस इज़ द अपसेलिंग, डाउन सेलिंग। जो खरीदने आ रहा है हायर क्वालिटी का, उससे लोअर क्वालिटी की चीज़ें हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक में आया इस भी प्री खुलवाने, अब प्री खोलने में थोड़ा झंझट है, ये है वो है, तो हम कहेंगे अरे भाई सुनो ऐसा है कि एक बार चुपचाप आप सेविंग अकाउंट खुला लो, बाद में हम उसी को कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज़ द डाउन सेलिंग। कस्टमर आईफोन खरीदने आया, हमने कहा अरे भैया आईफोन क्यों लेंगे, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, आप ये ले लीजिए, OnePlus लेके जाइए, मस्त है, आईफोन की तरह चलता है, बहुत अच्छी इसकी पिक्चर की क्वालिटी आती है। सो दिस इज़ द डाउन सेलिंग। और अब आप बोलोगे कि कोई भी बैंक छोड़ो, बैंक इज़ द सर्विस इंडस्ट्री, कोई भी जो भी दुकानदार है वो डाउन सेलिंग क्यों करेगा? हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा प्रॉफिट हो, उस प्रोडक्ट को बेचने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, तो इसलिए वो डाउन सेलिंग करेगा। क्रॉस सेलिंग का मतलब उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट हम उसको ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर अकाउंट खुलवाने आया, हमने उसके अकाउंट दे दिए, अपने म्यूचुअल फंड उसको सेल कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस भी उसको बेच दिया, उसको हमने क्रेडिट कार्ड भी दे दिए, म्यूचुअल फंड भी करा दिया अपने बैंक का। तो हमने अपने प्रोडक्ट के कितने सारे प्रोडक्ट उसको दे डाला। सो दिस इज़ द क्रॉस सेलिंग। आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो, उसने आपको हेडफोन भी दे दिया उसके साथ साथ। सो दिस इज़, कवर भी दे दिया, भाई कवर भी ले लो, ग्लास भी लगवा लो। सो दिस इज़ द क्रॉस सेलिंग। एक्चुअली यहाँ आया था तो मैं सोची कि उसको मैंने। देन लाइन स्टिचिंग एंड डाउन स्टिचिंग, अब ये हम कल पढ़ेंगे चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड कल के इंसिडेंट्स मेरे साथ, पता नहीं मैंने वीडियो शूट किया था इतना मेहनत से और वो मेरी दोनों सिम की पूरा मेरा डाटा ख़त्म हो गया, फिर भी वो अपलोड नहीं हुआ। कल होके मैंने सुबह में भी मेरे दोनों सिम की डाटा ख़त्म हो गई, फिर भी वो अपलोड नहीं हुआ। देन फिर मैं बैंक जाके उसको अपलोड की। सो कल पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट्स मोटिवेट मी, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल के अगर आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगेगा ना कि भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।